मैं सबसे प्रथम हमारे परमाध्य गुरुपाद पद्म मेरे दीक्षा गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में एवं मेरे शिक्षक गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करता हूँ। तो आज बहुत ही सुंदर तिथि है। हमारा चतुर्मास का व्रत भी है और गुरु पूर्णिमा भी है और सनातन गोस्वामी पाद का तिरोभाव दिवस है। ये सबसे पहले हम लोग चतुर्मास के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे और थोड़ा बहुत हम गुरु पूर्णिमा एवं सनातन गोस्वामी के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। इस चतुर्मास में भगवान कृष्ण सोने के लिए जाते हैं और ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण अभी क्षीर सागर से बलि महाराज का जो राज्य है उसको गार्ड करने के लिए ये 4 महीना वहां पे जाते हैं। इसलिए जब भगवान कृष्ण ही शयन करते हैं तो बाकी कोई हवन अभी नहीं होता है। कोई भी हमने देखा होगा, कोई भी गृह प्रवेश, कोई भी शादी, कोई भी अनुष्ठान संस्कार वगैरह अभी नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, भोक्ता माम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरम स्वहार्द सर्वभूतानाम यात्मा माम शांति मिच्छति। कि भोक्ता माम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के भोक्ता जो है श्री कृष्ण है। अगर कोई माता काली का पूजा करता है, सरस्वती जी की करता है, लक्ष्मी जी की करता है, शनि देव की करता है, कुबेर के करता है, ऐसे 83 करोड़ के कोई भी देवी देवताओं का पूजा करता है, वो अल्टीमेटली भगवान के पास ही आते हैं। जैसे एक जो इनकम टैक्स कलेक्टर है, तो वो जो टैक्स कलेक्ट करता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन गवर्नमेंट के लिए ही टैक्स कलेक्ट करता है। उसके पास वो शक्ति नहीं है वो टैक्स को लेके अपने लिए उसको व्यय करे। तो सिमिलरली सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। तो अगर जब भगवान ही ना शयन कर रहे हैं या योग निद्रा में है, तो अभी कोई भी हवन वगैरह नहीं होता। लेकिन भक्त जो है वो इस स्थिति को भगवान के प्रति और समीप जाने के लिए इसको एक अवसर मानते हैं। और हम ये देखते हैं किस प्रकार से हमारे जो महान आचार्य जो है, गुरुवर्ग है, वो भी चतुर्मास का फॉलो करते थे। जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, महाजनो यथ कथा सपंथा। जो जो हमारे महाजन जो जो पद्धति में जाते हैं, जिस पाथ पे जाते हैं, उसी पाथ को हम लोग फॉलो करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 4 महीना है, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर भी इस चतुर्मास का पालन करते थे। जब महाप्रभु साउथ इंडिया की ट्रिप में जाते हुए रंगनाथ जी मंदिर में गए, श्रीरंगम क्षेत्र में, और उस समय जो श्रीरंगम क्षेत्र था वो सारे जो श्री संप्रदायों का प्रमुख घर था। अभी तो वो तिरुपति में शिफ्ट हो गया है, लेकिन पहले श्रीरंगम क्षेत्र प्रमुख स्थान था। और जो महाप्रभु रंगनाथ जी के दर्शन किए, दर्शन करते हुए वो एकदम भाव विभोर हो गए। और वहीं पर वेंकट भट्ट गोस्वामी ने देखा कि ये कैसा सन्यासी है जिसमें ये अष्टकालीन भाव जो हमें शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं लेकिन इनमें दिख रहा है। तो वो महाप्रभु को अपने घर में आमंत्रण करते हैं और महाप्रभु को अपने घर में ले जाने के बाद उनके चरण प्रख्यान करके उनके चरणों को धो के खुद एवं अपने सारे परिवार के साथ उस चरणामृत का पान करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले कैसे साधु संतों के प्रति किस प्रकार से सारे वैष्णवों की ऐसी आस्था थी। एनीवे, तो महाप्रभु के हम देखते हैं, ऐसा चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि महाप्रभु वहां पे 4 महीने वहीं पे रहते हैं और 4 महीने रहने के बाद वहीं पर एक जगह पे रह के समस्त जो वहाँ के वासी है उनको हरि भक्ति का
पाठ पढ़ाते हैं और उनके साथ कृष्ण कथा डिस्कस करते हैं। और महाप्रभु जब श्रीरंग क्षेत्र में रहे तो उन्होंने 3 ज्वेल्स और 3 रत्न वहां से लेके आए। एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कि वेंकट भट्ट गोस्वामी के पुत्र थे, और उस समय वो 7 साल के थे और महाप्रभु की बहुत सेवा करते थे, और उनका महाप्रभु से बहुत ही अगाध प्रेम हो गया था। फिर दूसरे रत्न है प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर, जो उस संप्रदाय के त्रिदंडी सन्यासी थे, लेकिन महाप्रभु के संपर्क में आने से वो भी हमारे नित्य राधा श्याम सुंदर के सेवक बने। और हम जानते हैं प्रभुनंद सरस्वती जी ने कितने सारे ग्रंथ, अनमोल ग्रंथ हम गौड़िया वैष्णवों को दिए। श्री चैतन्य चंद्रामित्र का राधा रस सुधा निधि, नवद्वीप शतक, ऐसे बहुत सारे हैं, वृंदावन महिमंत्र, इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ हमें दिए। और तीसरा जो रत्न महाप्रभु ने वहां से लिया वो था जो अलवरों का जो दिव्य प्रेम है, उनका जो काव्य है, वो भी महाप्रभु ने वहां से संग्रह किया। तो हम ऐसा देखते हैं कि शास्त्रों में महाप्रभु जो चतुर्मास में एक ही जगह पे रहे और समस्त शास्त्र चर्चा वहां पे किए। वहां पे वो वेंकट भट्ट गोस्वामी के साथ अनेकों हरि कथा करते थे। जब रात्रि के समय, प्रसाद के समय, महाप्रभु वेंकट भट्ट गोस्वामी को बोलते थे कि आप तो लक्ष्मी नारायण के उपासक हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि लक्ष्मी जी का इतना ऊंचा स्थान है कि उनका नारायण के छाती में उनका स्थान है। हम जानते हैं कि नारायण के छाती में जो चिन्ह है, एक भृगु ऋषि का, एक लक्ष्मी जी का, तो इतना ऊंचा स्थान होने के बाद भी वो मेरे प्रभु कृष्ण के प्रति इतने लालायित क्यों हैं? तो जब वेंकट भट्ट से क्वेश्चन करते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो वेंकट भट्ट गोस्वामी बोलते हैं कि इसमें तो कोई दोष नहीं है, कृष्ण और विष्णु तत्वतः सेम है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अगर वो तत्वतः सेम भी है तो मुझे ये बताओ वेंकट भट्ट कि लक्ष्मी जी वहां पे वृंदावन में क्यों प्रवेश नहीं कर पा रही है, और बेल वन में वो तपस्या क्यों कर रही है? अभी भी हम देखते हैं बेल वन में एकमात्र एक ऐसे लक्ष्मी जी है पूरे विश्व में जहाँ पे लक्ष्मी जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो ऐसा क्यों है वेंकट भट्ट? तो इस तरह की अनेकों कृष्ण कथा के वार्तालाप वेंकट भट्ट के साथ महाप्रभु करते रहते थे, और धीरे धीरे हम जानते हैं कि उनका पूरा जो भक्त लोग थे वो सभी राधा कृष्ण के उपासक बने। तो ऐसे हम देखते हैं कि चतुर्मास में बस चैतन्य महाप्रभु ही नहीं, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्त सिद्धांत महाराज और हमारे समस्त आचार्य वर्ग और गुरु वर्ग भी इस चतुर्मास का पालन करते थे, जो कि हम जैसे वैष्णवों के लिए एक अवसर है भगवान की प्रेम को प्राप्त करने का, और हम एक जगह बैठ के, एक धाम में बैठ के भगवान की हरि कथा सुन पाए, भगवान की सेवा कर पाए। आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है। हम लोग जानते हैं कि शिला व्यास देव जो है वो भगवान नारायण के अवतार है, साहित्य अवतार, और इस आषाढ़ मन के पूर्णिमा के दिन में उनका आविर्भाव हुआ। और जब और इसीलिए हम ये व्यास पूजा मनाते हैं, क्योंकि जब व्यासदेव ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, खासकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 लाख से ज्यादा श्लोक भी लिखे, लेकिन फिर भी उनको हृदय में संतुष्टि नहीं हुई। वो अपने गुरुदेव के पास जाके बोले, हे गुरुदेव, मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी मेरे हृदय में शांति क्यों नहीं है, संतुष्टि क्यों नहीं हो रहा है? तो नारद मुनि ने उनको बोला कि हे व्यास, कि आपने इतने सारे उपनिषद तो लिखे, आपने भगवत गीता भी लिखा, क्योंकि गीता भी एक गीतो उपनिषद है,
तो आपने भगवत गीता तो लिखा है, लेकिन आपने वेणु गीता कहाँ लिखा है? आपने गोपी गीता कहाँ लिखा है? आपने भ्रमर गीता का वर्णन कहाँ पे किया है? भगवान के लीलाओं का वर्णन आपने नहीं किया अलग से। तो व्यासदेव को ने जब इस तरह से न अपने गुरु से उन्होंने ये वाक्य सुने, उन्होंने जब ध्यान किए तो उनके सामने कृष्ण, बलराम एवं समस्त भगवान की लीलाओं की स्फूर्ति हुई और फिर उन्होंने इस भागवतम की रचना की, जो कि है निगम कल्पतरु गलितम फलम। ये जो है ना, एक फल, जब जो पके हुए फल के समान इस भागवतम का वर्णन किया। और नारद मुनि ने यह भी बताया कि आपने उपनिषद तो लिखे, लेकिन आपने ये कहाँ लिखा है कि जब यशोदा माता कृष्ण को डांटने के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं, तो कृष्ण ये जो परम ब्रह्म कृष्ण है और समस्त देवी देवताओं के भी आराध्य कृष्ण है, काल के भी महाकाल है, वो कृष्ण ऐसे अपने से रोते रहते हैं माता यशोदा के दर से। ये आपने कहाँ वर्णन किया? आपने कृष्ण और कृष्ण के सखाओं के बारे में कहाँ वर्णन किया? जहाँ भी कृष्ण के सखाए कृष्ण को हरा के, कृष्ण को घोड़ा बना के कृष्ण के ऊपर जाके चढ़ते थे, कृष्ण के मुंह से लड्डू, रसवाली, कचौरी सब लेके अपने मुंह में डालते थे, या कृष्ण उनके मुंह से लेके अपने मुंह में डालते थे। ये सारी लीलाओं का आपने कहाँ वर्णन किया है? आपने ये कहाँ वर्णन किया है कि कृष्ण जब गोपियों को बोलते हैं और कृष्ण अपना मस्तिष्क गोपियों के चरण में लेके लेके जाते हैं और बोलते हैं, हे गोपिया, मैं आप लोगों का ऋण कभी उतार नहीं सकता। आपने कृष्ण और गोपियों के संबंध के बारे में, उनके प्रेम के बारे में ये गाथा आपने कहाँ पे लिखा है? तो इस प्रकार से जब व्यासदेव ने अपने गुरुदेव से ये शिक्षा सुनी, तो व्यासदेव को समझ में आया। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में ये बताते हैं कि कोई भी ग्रंथ जहाँ पे कृष्ण नहीं है, वो एक गन्ने का जूस निकालने के बाद जो गन्ना रह जाता है, जो फाइबर रह जाता है, उस प्रकार से है। जैसे हम गन्ने का जूस निकालते हैं और जूस निकालने के बाद जो फाइबर है, और अगर हम बोलते हैं ये लो 20 रुपए और मुझे गन्ने के जूस की जगह गन्ने का फाइबर दे दो जिससे जूस निकाला गया है, तो वो फाइबर का क्या मतलब है? इसलिए कृष्ण ये पूरे शास्त्रों के प्राण हैं। अगर आप प्राण ही ले लोगे तो उस बॉडी का कोई मतलब नहीं है। तो नारद मुनि की कृपा से, अपने गुरुदेव की कृपा से, फिर व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो और सबसे पहले जब सुखदेव गोस्वामी ने इस व्यासदेव की व्यास पूजा की, इसलिए वो सबसे पहली व्यास पूजा मानी जाती है। उसके बाद जब सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी की व्यास व्यास पूजा की, तो वो सेकंड व्यास व्यास पूजा है। और हम देखते हैं आज भी वो व्यास पूजा की परंपरा अभी भी चल रहे हैं। हम अपने समस्त गुरु परंपरा को वो व्यास पूजा करते हैं। इन्हीं वास्तव वास्तव में एक और प्रसंग आता है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपने अ, गुरु की आराधना करते थे। हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु गया गए हैं और गया जाके वो विष्णुपाद मंदिर में श्री ईश्वरपुरी पाद से मिले, तो वो ईश्वरपुरी पाद से ये वर्णन करते हैं, ए यामी देह समीर पीलाम तुम्हारे, कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रसपान। बोल रहे हैं कि मैंने अपना दही अमर जो देह है, ये मैंने आपके चरणों में, हे गुरुदेव, आपके चरणों में मैं पूरा समर्पित कर दिया है। आप मुझे कृपा करके कृष्ण पाद का जो अमृत है उसका रसपान करवाइए। और और चैतन्य महाप्रभु बोले, यही चाहिए दान, कि मैं यही दान मांग रहा हूं आपसे। तो वास्तव में हमारे गुरुदेव समझाते हैं कि व्यास पूजा के दिन व्यास देव को गार्डन लगाना भी चाहिए, लेकिन जो रियल व्यास पूजा है, अपने तन मन हृदय से अपने गुरु के चरणों में समर्पण करना, गुरु के मनोभिष्ट को समझना कि गुरु क्या करना चाहते हैं,
तो ये हमारे व्यास पूजा की ऑफरिंग है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये अ, जो नॉलेज है, वो नॉलेज किस प्रकार से स्वयं चैतन्य महाप्रभु खुद स्वयं भगवान होने के बाद भी इस व्यास पूजा में कैसे अपने गुरु के प्रति अपने को समर्पण कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण होने के बाद भी। और वास्तव में अ, जो गुरु परंपरा से आ रही है, ये पूरा कृष्ण से आ रही है, जैसा कि हम लोग भजन में सुनते हैं, कृष्ण हईते चतुर्मुख, होय कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हईते नारद मोती। कि कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान जो जो चतुर्मुखी ब्रह्मा है उनको दिए, और वहां से कैसे ब्रह्मा जी से कैसे नारद, नारद से व्यास, और किस प्रकार से ये नॉलेज हमारे हम लोगों को आ रही है। तो हमारी समस्त गुरु परंपरा धन्य है। जैसे एक पावर ग्रिड होता है, और पावर ग्रिड में हम एक स्विच बोर्ड में ऑन करते हैं, तो वो एक सब स्टेशन को कनेक्ट होता है, वो एक और पावर स्टेशन में कनेक्ट होता है, वो मेन पावर हाउस में कनेक्ट होता है, और फिर वो जो एकदम पावर हाउस में वहां जाके कनेक्ट होता है। अगर कहीं से भी वो लाइन ब्रेक हो गया, तो हम जितना भी बढ़िया स्विच लगाए उसको ऑन करे, पंखा हमारा नहीं चलेगा। सो इसी प्रकार अ, उसी प्रकार अगर ये हमारा पूरा गुरु परंपरा ये धन्य है। हम लोग देखते हैं किस प्रकार से अम, स्वयं ये जो नॉलेज है कृष्ण से होते हुए, माध्वाचार्यों से होते हुए, अ, समस्त आचार्यों से होते हुए, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रामानंद राय, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, भक्तिविनोद ठाकुर, और किस प्रकार से आगे भक्ति सिद्धांत महाराज से ये नॉलेज हमारे तक पहुंच रही है। और हमारी सारी गुरु परंपरा, इसलिए इस व्यास पूजा में हमें हमें हमारे समस्त गुरु परंपरा को हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज हम लोग भगवान के चरणों की महिमा हम लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। महाप्रभु ने भी, और नित्यानंद प्रभु ने भी व्यास पूजा का महोत्सव को बनाया था। और श्रीवास आंगन में अ, जब महाप्रभु की आज्ञा से नित्यानंद प्रभु ने व्यास पूजा को मनाया, उसके बारे में कभी अलग से हम लोग श्रवण करेंगे। आज एक और तिथि है सनातन गोस्वामी जी की। तो सनातन गोस्वामी पाद भी का भी तिरोभाव दिवस है। वास्तव में सनातन गोस्वामी भी हमारे लिए व्यासदेव है, क्योंकि भगवान श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। और जब पहली बार जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से इस भागवतम का श्रवण किया, तो उनकी माता उत्तरा ने उनको बोला कि आप हमें भी कृपया करके संक्षेप में भागवतम का सारांश समझाइए, उनका अर्थ अर्थ हमें बता के जाइए, हे पुत्र। तो परीक्षित महाराज ने जब अपने माता को इस भागवतम के बारे में बताया, बहुत मधुर लीला करके बताए, तो श्री सनातन गोस्वामी ने उन्हीं को बृहद भागवतम के रूप में हमें वो ग्रंथ ग्रंथ दिया। ये हमारी गौड़ीय परंपरा का एक सर्वप्रथम एक स्तंभ और एक ग्रंथ हमें सनातन गोस्वामी पाद ने दिया। इसी ग्रंथ के आधार पे श्रील रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी एवं आदि गोस्वामी ने बाकी ग्रंथ लिखे। तो हम देखते हैं कैसे सनातन गोस्वामी भी ने भी हमें बृहद भागवतम दिया, इसलिए वो भी हमारे लिए व्यासदेव है। वास्तव में हमारे सारे गुरु परंपरा को हम व्यास पूजा में हम उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये गुरु एक गुरु तत्व है। यद्यपि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के गुरु है, लेकिन सनातन गोस्वामी भी रूप गोस्वामी को भी अपना गुरु मानते हैं। तो यही हमारे गुरु परंपरा का अद्भुत एक विशिष्ट है। तो हम लोगों ने आज देखा कि किस प्रकार से ये जो चातुर्मास्य व्रत है, किस प्रकार से हमारे महाजन
यन कथा सपंथो, इस प्रकार से हमारे समस्त आचार्यों ने ये चातुर्मास का व्रत रखा। इस प्रकार से जो गुरु पूर्णिमा का भी किस प्रकार से समस्त व्यासदेव में कि गुरु पूर्णिमा का क्या महात्मा है ये हमने सुना, और हमने सनातन गोस्वामी के बारे में भी थोड़ा बहुत श्रवण किया। हरे कृष्ण।